माफियाज ऑब्सेशन एपिसोड 5। कैफे में सिया अब शांत हो चुकी थी और निक्की ने भी राहत की सांस लेके उसके सामने बैठ गई। तभी वहां वेटर उनका ऑर्डर लेके आ गया। निक्की सिया को देख के अपने मन में बोली, सॉरी बॉस, मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर मैं सिया को वो सब नहीं बोलती तो वो आपके साथ रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, और मैं अब मेरी बेस्ट फ्रेंड को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। उसने बचपन से ही बहुत कुछ झेला है और आपकी पावर को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर सिया कहीं भी चली जाए पर आप उसे ढूंढ के वापस लेके ही आ जाओगे, फिर पता नहीं आप मेरी सिया के साथ क्या करो। इससे अच्छा यह है कि सिया भले अभी आपसे गुस्सा है, पर मुझे पता है जब वो आपके साथ रहेगी तो वो धीरे धीरे आपको पसंद करने लगेगी। निक्की अपनी सोच में वो सब सोच रही थी जो कुछ देर पहले उसने सिया से कहा था, अद्विक के साथ रह के उसे जीतने को। तभी उसे सिया की आवाज आई जो कई बार उसे बुला चुकी थी, पर वो अपने सोच में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसे सिया की आवाज सुनाई ही नहीं दी। जब सिया ने उसके हाथ को पकड़ के खींचा तब कहीं जाके उसे होश आया और हड़बड़ा के बोली, हाँ हाँ बोल, क्या बोल रही है। सिया ने उसे उसके सामने रखी सैंडविच और कॉफी की तरफ इशारा किया तो निक्की ने सिर हिलाया और फिर कॉफी सैंडविच एंजॉय करने लगी। दूसरी तरफ रास्ते में अद्विक अपनी कार को काफी स्पीड में ड्राइव कर रहा था। उसकी हरी नसें उभरी हुई थी और उसके एक हाथ में जलती सिगरेट और दूसरे से स्टीयरिंग को पकड़ रखा था। उसके साथ कार में कोई नहीं था, पर उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की कार थी। कार में एसी फुल चलने के बाद भी उसके माथे पर गुस्से की वजह से पसीने की बूंदें जम रही थीं। वो लंबी लंबी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, बेबी डॉल, इस बार तुमने मुझसे दूर जाके अच्छा नहीं किया है, पर अब तुम कभी मुझसे दूर जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। मैं तुम्हें इतना दूर लेके जाऊंगा कि तुम्हें खुद इस बात का भी पता नहीं होगा कि तुम कहाँ हो। कुछ देर बाद उसकी कार झटके से उस कैफे के बाहर आके रुकी जहां सिया और निक्की बैठे अपनी कॉफी सैंडविच एंजॉय कर रहे थे। उसकी कार ज्यादा स्पीड में होने की वजह से कार के टायर्स बुरी तरह से घसीट के कार झटके में रुकी। वो तेजी से डोर खोल के कार से बाहर निकला। उसने अपने बॉडीगार्ड्स तक के आने का इंतजार नहीं किया और तेजी से उस कैफे के अंदर चला गया। बॉडीगार्ड्स भी जल्दी जल्दी से उसके पीछे जाने लगे। उन सबके पसीने छूट रहे थे पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। अद्विक ने अंदर आके अपने हाथों की मुट्ठी कस के भींची और जबड़े कस के उस ओपन कैफे में अपनी तेज तीखी नजरें घुमाने लगा और उसकी नजर एक जगह जाके ठहर गई। उसने बिना टाइम वेस्ट किए उस तरफ अपने कदमों को बढ़ाना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी नजरें गहरी होती जा रही थीं। उसने देखा सिया अब भी उसी साड़ी में थी, पर उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। उसकी आंखें भी सूजी और लाल थीं। उसके चेहरे पर डूबते सूरज की लाली पड़ने से उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के चमक रहा था। पर इस वक्त अद्विक इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसे सिया के चेहरे की उदासी और सूजी आंखें बिल्कुल भी नहीं दिख रही थीं। टेबल पर उन दोनों ने अपना खाना खत्म कर लिया था। अब निक्की सिया से बोली, अब आगे क्या करना है। सिया ने उसे देख के कंफ्यूजन में कहा, पता नहीं, अभी मुझे खुद कुछ नहीं पता है। क्या मैं अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ। निक्की ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर कुछ परेशानी सी आ गई, पर उसने कुछ सोचा और वो उसे कोई जवाब देने को हुई। तभी वहां एक तूफान की तेज रफ्तार से एक शख्स वहां आया और उसने एक मुक्का टेबल पर मारा। वो टेबल प्लास्टिक का था जो तुरंत टूट गया और उसकी चटक की तेज आवाज वहां पूरे एरिया में गूंज गई। उसी के साथ अद्विक के उसी हाथ में फिर से चोट लग गई और ब्लड निकलने लगा, पर इससे अद्विक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस तेज झटके से सिया और निक्की डर के अपनी चेयर से खड़ी होकर कांपने लगी। अद्विक का चेहरा किसी शैतान की तरह भयानक लग रहा था। उसने अपनी लाल आंखें सिया की तरफ की तो सिया उसे और उसकी लाल आंखों को देख के इतना ज्यादा डर गई कि वो पीछे कदम लेने को हुई और नीचे घास होने की वजह से और घबराहट में पैर कांपने से उसका पैर मुड़ गया।
वो अपना बैलेंस नहीं बना पाई और पीछे की तरफ गिरने लगी। सिया के मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, पर उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा बॉडी किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो नीचे गिरती उससे पहले ही निक्की जोर से चिल्लाई, सिया। लेकिन उससे पहले ही एक हाथ झटके में उसकी पतली सी कमर के चारों तरफ लिपटा और उसे झटके में अपनी तरफ खींचा तो उसका सर उस सख्त सीने से जाके टकराया और सिया की दर्द से एक आह निकल गई। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था और उसका पूरा बॉडी बुरी तरह से कांप रहा था। निक्की ने जब देखा कि सिया गिरी नहीं है और उसे किसने पकड़ा है, तो वो कोई और नहीं अद्विक था। निक्की भी उसके भयानक चेहरे को देख के काफी ज्यादा डर गई और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले। उसका चेहरा भी फीका पड़ गया था। वहां जो लोग शांति से अपनी कॉफी एंजॉय करने आए थे, लेकिन अद्विक ने आके जो कुछ किया उसे देख के सबकी नजरें उन पे ही टिकी रहीं और वो लोग आपस में बातें करने लगे। पर वो सब ज्यादा देर तक नहीं चला और जल्दी ही अद्विक के बॉडीगार्ड्स आ गए और सारे लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया। अद्विक ने सिया की कमर को कस के पकड़ा और अपना सर नीचे करके सिया के डरे हुए चेहरे को देख के दांत पीसते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत, पर तुम नहीं मानी। सिया अद्विक के गुस्से को देख के और भी ज्यादा डरने लगी। सिया से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, पर तभी निक्की, जो उसे देख के पहले ही डर रही थी, पर फिर भी उसने थोड़ी सी हिम्मत की और कहा, सर प्लीज। उसने अभी इतना ही कहा था कि अद्विक ने उसे गुस्से से घूर के देखा तो निक्की का पूरा बॉडी डर से कांपने लगा। अद्विक ने उसे कुछ नहीं कहा और झटके से सिया को अपनी गोद में उठा के वहां से बाहर जाने लगा। सिया के मुंह से घबराहट में कुछ निकल भी नहीं पा रहा था। उसने अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश की तो अद्विक ने उसे और भी कस के पकड़ लिया। सिया की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी, पर अद्विक ने उसे नीचे नहीं उतारा और बाहर कार के पास लाया तो एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से आगे आके ड्राइविंग सीट के बगल वाला डोर खोल दिया। अद्विक ने सिया को झटके में कार की सीट पर पटक दिया और तुरंत डोर बंद करके ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गया। सिया ने डोर खोलने की कोशिश की, तब तक अद्विक ने कार लॉक कर दी। वो अपने हाथ को विंडो के ग्लास पर मारने लगी, पर जब उसे दर्द हुआ तो उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और फिर इधर उधर देखने लगी। तभी अद्विक उसकी हरकतें अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था। वो उसके ऊपर झुक गया। सिया स्टनट अपनी जगह पर बैठी रह गई। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो अपनी पलकों को बार बार झपका के अद्विक को देखने लगी। अद्विक जो उस पे झुका तो गुस्से में था, पर उसके क्यूट रिएक्शन को देखा उसका दिल धक धक करने लगा। सिया इस वक्त एक छोटे से पपी की तरह लग रही थी, जो अपने सामने बड़े से शेर को देख के बस पलकें झपका पा रही हो और कोई हलचल नहीं। अद्विक अपने मन में बोला, बेबी डॉल ऐसे मत देखो मुझे, वरना मैं बहुत कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि बाद में तुम्हें परेशानी होगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल कभी भी उसके सीने से बाहर निकल के आ जाएगा। सिया का चेहरा अपने आप लाल होता जा रहा था, जिसमें वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। ये देख अद्विक ने अपने हाथ को सिया के होठों की तरफ बढ़ाया और उसके होठों को अपने अंगूठे से मसल दिया। सिया की एकदम से आह निकल गई। अद्विक का गला सूखने लगा और जब उसने उसके होठों को मसला तो उसे अपनी बॉडी में करंट सा महसूस हुआ। सिया अद्विक को देखे जा रही थी। अद्विक की नजरें उस पे इंटेंस हो गई और वो उस पे पूरी तरह झुक गया। उसके होंठ अब अद्विक के होठों के बीच फंसे थे। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके हाथ अद्विक की शर्ट को मुट्ठी में कस चुके थे। अद्विक का एक हाथ उसकी कमर पर कस गया और दूसरा उसकी नेक के पास था। अद्विक उसके होठों को किस कर रहा था। वो कभी अपर लिप को सक करता तो कभी लोअर लिप को। वो ऐसे ही उसके होठों के साथ खेल रहा था। कुछ देर के बाद जब सिया अपने सेंसेस में वापस लौटी तो उसे समझ आया
कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अद्विक को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अद्विक जो उसमें खोए हुए प्यार से किस कर रहा था। जब उसने सिया को खुद को दूर करना महसूस किया, उसने उसके होठों को बाइट कर लिया। वो दर्द से कराह उठी, आह, पर उसकी आह उसके मुंह में ही दब गई। सिया को अपने होठों में तेज दर्द महसूस होने लगा। उसे गुस्सा आने लगा, पर अद्विक पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। वो उसे तब तक किस करता रहा जब तक कि उसके मुंह में सिया के ब्लड का टेस्ट और सिया की सांसें रुकने नहीं लग गईं। अद्विक ने जोर से स्मूच करके उसे छोड़ा तो सिया लंबी लंबी सांस लेने लगी, पर अद्विक उसके ऊपर अभी भी वैसे ही झुका था और उसके होठ और लाल पड़े चेहरे को काफी इंटेंसिटी से देखने लगा। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी तो वहां ब्लड लगा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी उंगली मुंह में लेके उसे लिक कर लिया और फिर उसने सिया के होठों को देखा जहां कई कट्स लगे थे और उनमें से हल्का हल्का ब्लड अभी भी निकल रहा था। उसे देखते ही वो एक बार फिर से उसके ऊपर पूरा झुका और इस बार वो उसके होठों को सिर्फ लिक कर रहा था। जब कुछ देर बाद वो उससे दूर हुआ तो देखा उसके होंठ लाल चेरी की तरह हो गए हैं। सिया तो बस गुस्से से तेज तेज सांस लेके अद्विक को घूर रही थी और अद्विक के चेहरे पर अब एक सैटिस्फैक्शन दिख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर डेविल स्माइल। वो सिया की घूरती नजरों में देख के अपनी एक आई विंक कर दी। सिया का चेहरा हैरानी से भर गया। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही उसे अद्विक अपनी तरफ आता दिखा तो उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, पर कुछ ही सेकंड्स में सब बदल गया। सिया एक बार फिर हैरान रह गई। अद्विक तो सिर्फ उसकी सीट बेल्ट लगाने आया था, पर उसे लगा कि वो फिर से उसे किस करेगा। अद्विक बिना उसे देखे अपनी सीट पर बैठा और सीट बेल्ट लगा के झटके से कार का इंजन स्टार्ट करके कार स्पीड में आगे बढ़ा दी और सिया बस उसकी तरफ अपना हैरान चेहरा ले देखती रह गई। अद्विक की कार जैसे ही कैफे से निकली, निक्की वहां खड़ी होके अपने मन में बोली, भगवान प्लीज मेरी सिया का ध्यान रखना। उस खड़ूस राक्षस को देख के तो मुझे लग रहा है कि वो मेरी सिया को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा। प्लीज उसकी रक्षा करना, उसे उस शैतान को झेलने की ताकत देना। अद्विक की कार उसके बंगले पर ना जाके सीधी एयरपोर्ट पर आके रुकी। सिया विंडो से बाहर एयरपोर्ट को देख के हैरानी से अपने मन में बोली, ये जंगली भेड़िया मुझे यहां क्यों लेके आया है? कहीं ये मुझे मारने तो नहीं लाया? आसमान से सीधा नीचे फेंक दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये राक्षस है, ये मुझे पता है, पर ये मेरी जान तो नहीं लेगा। पर अगर ले ली तो? वो एयरपोर्ट को देख के अंदर ही अंदर काफी घबराई हुई थी। उसने तो अद्विक के इस सडन एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी नेक हल्की सी टेढ़ी करके अद्विक की तरफ देखा, जिसका चेहरा अब काफी नॉर्मल लग रहा था पहले के मुकाबले, वरना तो वो पूरा शैतान बना हुआ था। कुछ देर बाद अद्विक ने कार रोक दी और वो तुरंत अपनी साइड का डोर खोल के बाहर आया। सिया अभी भी उसे हैरान होके देख रही थी। तभी उसकी तरफ का डोर ओपन हुआ। उसने देखा अद्विक डोर खोल के खड़ा है तो वो उसे देखने लगी। अद्विक ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे कार से बाहर निकाला। सिया उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए चिढ़के बोली, मिस्टर महाजन, ये क्या बदतमीजी है? अद्विक उसे अपने साथ खींच के एयरपोर्ट के अंदर ले जा रहा था। वो बिना रुके ही बोला, बेबी डॉल, ये कोई बदतमीजी नहीं है, मेरा हक है। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा कौन हूं। सिया ने मुंह बनाया और अपने पैर पटक के बोली, हाँ हाँ, नहीं बोल रही। पता है मुझे कि आप मेरे जबरदस्ती से बने हस्बैंड हैं। अद्विक उसका जवाब सुन के हंसते हुए बोला, ओह रियली, जबरदस्ती से? अगर मैं तुमसे जबरदस्ती करने पर आ गया ना तो तुम रोती फिरोगी, यही शुरू हो जाऊंगा। फिर मुझे ब्लेम मत करना कि ये एयरपोर्ट है और यहां सब लोग हैं। सिया की बोलती बंद हो गई और उसका मन पूरा ब्लैंक। अद्विक ने कितनी आसानी से उससे वो सब बोल दिया।
जब अद्विक को दोबारा उसकी कोई आवाज नहीं आती है तो वो आगे चलते हुए एक नजर घुमा के उसे देखता है। वो ब्लैंक फेस लिए उसके साथ किसी सूखे पत्ते की तरह खींची चली जा रही थी। अद्विक के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वो उसे छेड़ने के इरादे से बोलता है, क्या हुआ? अब ऐसे अजीब एक्सप्रेशंस क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें यही सब कुछ करना है? अगर ऐसा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है सबके सामने वो सब करने में। सिया उसकी वही बात दोबारा सुन के गुस्से में उसे घूर के बोली, जंगली भेड़िया हो आप, जिसे जरा भी लाज शर्म नहीं है। अद्विक की एक आईब्राव ऊपर उठ गई। उसने उसे घूर के पूछा, क्या क्या कहा तुमने अभी? मुझे क्या कह के बुलाया? सिया का दिल अद्विक चेहरे के बिगड़ते एक्सप्रेशंस देख जोर से धड़कने लगा। वो बेचारा सा मुंह बना के अपने मन में बोली, सिया नहीं, ये तूने क्या बोल दिया? अरे तुझे ये सब इस शैतान के सामने नहीं बोलना था। अब तो इसने सब सुन लिया और मुझे कच्चा चबा जाएगा। अद्विक ने उसे और भी ज्यादा घूर के देखा तो सिया ने इनोसेंट सा बेचारा फेस बनाया और बोली, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं तो ये बोल रही थी मिस्टर महाजन कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अद्विक उसके बदलते एक्सप्रेशंस और बात को पलटता देख बोला, तुम मुझे बता रही हो कि नहीं? जल्दी बताओ। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वो सब करना यही शुरू हो जाऊंगा। अद्विक ने एकदम से अपने कदम रोक दिए। सिया के चेहरे पर घबराहट में पसीना आने लगा और वो बहुत ज्यादा घबराने लगी। वो फिर से बड़बड़ा के बोली, सिया तू कितनी बेवकूफ है ना। लोग तो पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और तूने कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर मार दिया। अद्विक अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम के बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच मुश्किल से 2 इंच का फासला था। सिया की धड़कनें एक पल को बंद हो गई। उसका बॉडी अद्विक को इस तरह से रास्ते में रुकता देख कांपने लगा। घबराहट के मारे उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। अद्विक ने उसके चेहरे की घबराहट, उसके माथे पर ठंडा पसीना और बॉडी को कांपते देखा तो उसके चेहरे की तिरछी स्माइल और भी लंबी हो गई। वैसे उसका ऐसे उसके साथ कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस उसे डरा रहा था ताकि वो उसके साथ कोई चालाकी ना करे और कहीं भागने की कोशिश। पर अब उसे ऐसे परेशान करने में मजा आने लगा था। उसने सिया की घबराहट को पूरी तरह से इग्नोर किया और उसकी कमर पर अपना एक हाथ रख के उसे झटके से अपने आप से चिपका लिया। अब उन दोनों के बीच हवा जाने तक की भी जगह नहीं बची थी। सिया का दिल जोर से धक धक करने लगा। वो अटकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे, यहाँ बहुत लोग हैं और वो हमें ही देख रहे होंगे। अद्विक ने उसकी सब बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसके चेहरे पर झुकते हुए डीप मैग्नेटिक आवाज में बोला, अगर तुम यहाँ वो सब ना हो तो बताओ, तुमने मुझे क्या कह के बुलाया? सिया डरते हुए उससे दूर होने लगी, पर अद्विक कौन सा कम था। उसने भी अपनी पकड़ उसकी कमर पर और कस दी। सिया का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था और घबराहट भी हो रही थी। वो अद्विक को खुद से दूर करते हुए बोली, मिस्टर महाजन, ये कोई प्राइवेट आपका केबिन नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है, बिहेव करिए। अद्विक उसके चेहरे पर और ज्यादा झुक के इंटेंस देखते हुए बोला, इससे मुझे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ हूं। तुम मुझे बता रही हो कि अभी। बोलते बोलते वो बिल्कुल उसके चेहरे पर झुक गया था और दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी। सिया की सांसों ने गहरा होना शुरू कर दिया। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और हड़बड़ाते हुए बोली, जंगली भेड़िया। सिया की बात सुनते ही अद्विक अपनी जगह पर खड़ा रह गया और उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अद्विक उसकी कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए उसके कान के पास अपने होठों को ले जाके धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे ये बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी पनिशमेंट तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। और फिर एक झटके में वो उससे दूर हो गया और उसकी कमर को छोड़ उसकी कलाई कस के पकड़ ली। अद्विक की बात सुन के सिया के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो अंदर तक सिहर गई थी। पर अद्विक के
एकदम से उसे छोड़ने से वो हैरान रह गई। वो कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले ही अद्वैक उसे खींचते हुए एयरपोर्ट के अंदर प्राइवेट एरिया में लेके जाने लगा। उनके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स उनको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे थे। कुछ ही देर में अद्वैक अपने नए प्राइवेट जेट के अंदर था। सिया, जो कुछ देर पहले अद्वैक की धमकी सुन के डर गई थी, वो अब हैरानी से मुंह खोले उस सुंदर से प्राइवेट जेट को देख रही थी, जिसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसमें एक पर्सनल रूम भी था। सारी फैसिलिटीज थी उसके अंदर, रहने खाने सोने से लेके सब कुछ था। उसमें 2 फीमेल स्टाफ थी और कुछ। सिया ने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी प्लेन में बैठेगी, और वो भी प्राइवेट में। अद्वैक, जो उससे काफी गुस्सा हो गया था जब उसने उसका शॉकिंग रिएक्शन देखा, तो ना चाहते हुए भी उसके होंठ हल्के से ऊपर की तरफ मुड़ गए। वो अपने मन में बोला, ये लड़की सच में कोई जादू है। ये मुझे हद से ज्यादा गुस्सा भी दिलाती है और फिर बाद में ऐसी अजीब हरकतें भी करती है जिनको देख के मुझे हंसी भी आती है। और इस बेवकूफ पर प्यार। पर इसे देखो। उसने अपना हाथ बढ़ा के सिया का खुला हुआ मुंह बंद करके अपनी खड़ूस आवाज में कहा, इतना मुंह खोलने की अब भी जरूरत नहीं थी। अगर खोलना ही है तो बेडरूम में खोलना, जब हम बेड पर हों। सिया, जो उस प्लेन को देखने में बिजी थी, उसे अद्वैक की कोई बात समझ में नहीं आई। वो मुंह बना के बोली, बेडरूम में ऐसा भी क्या है जो मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा? अद्वैक के होठों पर टेढ़ी स्माइल खिल गई और उसने उसके कान के पास जाके धीरे से फुसफुसा के कहा, रियली तुम्हें नहीं पता बेडरूम में क्या होता है? सिया का चेहरा कुछ कुछ लाल होने लगा, पर वो अद्वैक की डबल मीनिंग बात को अब भी नहीं समझी। पर अद्वैक को अपने करीब महसूस करके उसका चेहरा जरूर लाल होने लगा था। उसके दिल की धड़कन भी कुछ कुछ बढ़ गई थी। उसने अद्वैक के सीने पर अपना एक हाथ रख के उसे खुद से दूर करते हुए बोली, ऐसा भी क्या होता है? अभी उसका और अद्वैक का ऐसा कोई सीन नहीं बना था, जिस वजह से उसे अद्वैक के कहने का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो बोली, बेडरूम में जाके सोते हैं। अद्वैक ने इस बार उसके ईयर लोब पर हल्का सा बाइट करके कहा, और बेड एक्सरसाइज भी करते हैं जो सिर्फ कपल के बीच होती है। सिया का चेहरा पूरा शर्म से लाल और दिमाग घूमने लगा। उसने अद्वैक को जोर से धक्का दिया तो वो 2 कदम पीछे हट गया और सिया के लाल पड़े चेहरे को इंटेंस नजरों से देखने लगा। सिया उसे गुस्से में घूर के बोली, आप कितने ज्यादा चीप हैं। कैसी कैसी अजीब बातें करते हैं आप। बहुत बड़े वाले बेशर्म हो। छी छी छी, कितनी गंदी सोच है। अद्वैक उसकी बात और उसके चेहरे पर छाई लालिमा को देखते हुए हंसने लगा। सिया ने गुस्से में अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और उसे घूरने लगी, पर वो तो अद्वैक था, उस पे कहां सिया के गुस्से से कोई फर्क पड़ने वाला था। वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते ही जाके सिंगल सोफा पर बैठ गया। उसे सिया की बेवकूफी भरी बातें ही तो ज्यादा पसंद थीं। सिया बाकी लड़कियों की तरह चालाक नहीं थी। भले वो अद्वैक को अभी पसंद नहीं करती, उससे दूर भागती है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अद्वैक को उसकी इनोसेंस ही तो पसंद आई थी। और फिर उसके बाद तो उनके बीच सारी दीवारें, सारे पर्दे हट गए थे। पर यह सच अद्वैक को पता था, सिया को नहीं। वो तो आज भी यही समझती थी कि उसका सब कुछ किसी अजनबी ने ले लिया था। जब सिया ने अद्वैक को ऐसे इतना खुल के हंसते हुए देखा तो वो पहले उसे गुस्से में घूर रही थी, पर अब उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। वो लग ही इतना ज्यादा हसीन रहा था कि सिया की नजरें अपने आप ही उसके चमकते और हंसते चेहरे पर ठहर सी गई। जब कुछ देर तक सिया ने उसे कुछ नहीं कहा तो अद्वैक ने अपनी लाफ को कंट्रोल करके उसे देखा तो उसकी आंखों में उसे अपने लिए कुछ अलग से भाव नजर आए और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल भी थी। अद्वैक को एक पल को तो खुशी हुई, पर अगले ही पल उसका खिला चेहरा सख्त हो गया। वो फिर उससे सख्ती से बोला, अब क्या वही खड़े रहना है या फिर अपनी जगह पर आके बैठने वाली हो? फिर मत बोलना कि बताया नहीं। गिर गई तो इसमें तुम्हारी खुद की गलती होगी, मेरी नहीं। सिया, जो उसे कुछ अलग भाव से देखने में बिजी थी,
उसकी सख्त आवाज सुन के वो उसे देखने लगी। वो फिर से पहले वाला शैतान बन गया। वो मुंह बना के बड़बड़ाई। जंगली भेड़िया आ गया अपने असली रूप में और जाके उसके सामने रखे सोफा पर बैठ गई। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ कर रही थी। अद्विक ने उसे एक नजर देखा और अब उसने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया और उसमें ध्यान लगाने लगा। सिया का मुंह बिगड़ा हुआ था और वो अद्विक को ऐसे घूर के देख रही थी कि उसका बस नहीं चल रहा है। अगर चले तो वो उसे आसमान में उड़ते प्लेन से नीचे फेंक दे। तभी प्लेन टेक ऑफ हुआ। सिया की धड़कनें तेज हो गई और उसका बॉडी घबराहट में कांपने लगा और वो जोर से चिल्लाई, आह नहीं, मैं गिर जाऊंगी, और कूद के अद्विक की गोद में बैठ गई और उसे कस के पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके सिर उसके सीने में छुपा लिया। अद्विक बस हैरानी से उसे देखता रह गया। महाजन के घर मीरा गुस्से में अंदर आती है और जोर जोर से मॉम मॉम चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि घर के सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं। मीरा लिविंग हॉल के बीच में खड़ी होकर गुस्से में लाल ताती हो रही थी। उसके पैर में बैंडेज बांधी थी, फिर भी वो ऐसे खड़ी थी जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ हो। तभी एक गुस्सैल कठोर आवाज ऊपर सीढ़ियों की तरफ से आती है, मीरा बिहेव, ये घर है ना कि कोई तुम्हारी मौज मस्ती का अड्डा। उस आवाज को सुन के मीरा एक पल को घबराई, पर वो फिर भी वैसे ही खड़ी रही। तभी एक औरत बनारसी लाल साड़ी में निकल के आई और प्यार से बोली, मीरा क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो सब कितने परेशान लग रहे हैं। वो औरत मीरा के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई। उस औरत को देख के मीरा उनके गले से लग गई और रोते हुए बोली, माम आज आपको पता है मुझे भाई ने कितना डांटा था और मुझे उन्होंने अपने प्राइवेट प्लेस में आने से भी मना कर दिया है। उस औरत ने मीरा की पीठ रब करके कहा, मीरा बेटा पहले तो तुम शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। वो ही लिविंग हॉल में मिस्टर केशव महाजन जो कि मीरा के डैड थे, जो थोड़े खड़ूस टाइप के हैं, वो अब नीचे आ गए थे। वो एक खाली पड़े सोफा पर आके बैठ गए। वही सौरभ महाजन, अद्विक का छोटा भाई, खड़ा था जिसे मीरा की नौटंकी देख के कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि उसकी बहन कितनी जिद्दी और घमंडी है। एक तरफ अद्विक के अंकल आंटी भी खड़े थे, गौरव और रंजना महाजन। इनका एक लड़का था जो अद्विक से छोटा पर सौरभ और मीरा से बड़ा था। वो किसी काम से आउट ऑफ कंट्री गया था। रंजना अपने पति को हल्की सी कोहनी मार के धीरे से बोली, ये मीरा इतना ड्रामा क्यों कर रही है? क्या आज सच में अद्विक ने इसे डांटा होगा? उनके पति उनको देख के धीरे से बोले, मुझे क्या पता, यहाँ सबको सिर्फ अद्विक की बात करनी होती है। कोई मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं कहता है। एक तुम हो जिसे घर की महाभारत देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। रंजना अपने पति की बात सुन के चिढ़ गई और वो मुंह बना के बोली, हाँ, जैसे खुद तो अद्विक को ऑर्डर देते रहते हो, आए बड़े। और वो पलट के अपने कमरे में चली गई। मिस्टर गौरव महाजन बस उसे चाहते देखते रह गए। वो औरत जो कि मीरा की मॉम थी, मीरा अपनी मॉम को बड़ा चढ़ा के बताने लगी जो कुछ भी अद्विक के बंगले में उसके और सिया के बीच हुआ, पर आधा सच तो आधा झूठ। वो जानती थी कि अगर उसकी मॉम को पता चला कि उसके भाई ने एक गरीब मिडिल क्लास लड़की से शादी कर ली है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसलिए उसने शादी का नहीं बताया और उल्टा सीधा बता दिया, जैसे कि सिया सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड करने वाली लड़की है और वो हर रात किसी ना किसी के साथ उसे खुश करती हो। वो लोग जैसे जैसे मीरा की बातें सुनते जा रहे थे, उन चेहरे के का एक्सप्रेशन सख्त और गुस्से वाला होता जा रहा था और मीरा उन चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस को देख के अंदर ही अंदर खुशी से नाच रही थी, पर ऊपर से वो रो रही थी। दूसरी तरफ अद्विक सिया को घूर के देख रहा था, जो उससे किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपकी थी। अद्विक ने अपने दांत पीस के कहा, बेबी डॉल, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? सिया उसके सीने में मुंह को और भी ज्यादा घुसाते हुए डरते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे दूर मत करना, मुझे डर लग रहा है। मैं पहली बार ऐसे प्लेन में बैठी हूं, प्लीज आपको जो पनिशमेंट देनी है वो बाद में दे देना, पर अभी नहीं, प्लीज मुझे डर लग रहा है। अद्विक चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए और उसने उसकी कमर पर हाथ रख के उसे कस के पकड़ लिया और टेढ़ी स्माइल करके मन में बोला, इसे तो अब मैं बताता हूं, अब ये मुझसे दूर तो जाएगी नहीं और मैं इसका भरपूर फायदा उठा सकता हूं। ये सोचते ही उसने सिया को अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट करके दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़ के ऊपर किया। सिया ने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी। उसे सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ऊपर से नीचे गिर जाएगी। उसके पेट में पानी हो गया, उसकी सांस ऊपर नीचे चढ़ी हुई थी, पर इससे उलट अद्विक के होठों पर तिरछी स्माइल थी। उसने उसके चेहरे को गहरी नजरों से देखा और बिना देरी के उसके नाजुक से लाल पड़े होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके नर्म होठों का स्पर्श होते ही अद्विक का दिल एक गर्माहट से भर गया और सिया की पकड़ उसके शोल्डर्स पर कस गई। उसका बॉडी डर से कांप रहा था, पर अद्विक की करीबी उसे एक अलग सा सुकून दे रही थी। अद्विक उसके मुलायम होठों को कभी से नक करता तो कभी स्मूच। वो उसके होठों के साथ काफी प्यार से खेल रहा था और सिया बस उसमें सिमटती जा रही थी। कुछ देर की किस के बाद अद्विक ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। सिया अद्विक की पैशनेट किस की वजह से लंबी लंबी सांस ले रही थी। अब उनका प्लेन ऊपर आसमान में पहुंच गया था और सिया का डर भी काफी हद तक कम हो गया। सिया नॉर्मल हुई और जल्दी से अद्विक से दूर होने लगी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा था, पर अद्विक के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। सिया उसकी गोद से उठने को हुई। अद्विक ने उसकी कमर पर पकड़ कस दी। सिया ने एक मुक्का उसके सीने पर मार के कहा, यू जर्क, जंगली भेड़िया, बेशर्म, थरकी, आपने मेरा फायदा उठाया। अद्विक को इस बार उस पे जरा भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसे अभी सिया के गुस्से को देख के सिर्फ हंसी आ रही थी। उसने सच ही तो कहा था कि उसने उसके डर का फायदा उठाया। अद्विक ने उसकी आंखों में देख के शरारत से कहा, बेबी डॉल, अब इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम खुद ही तो मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा न्यूली हस्बैंड हूं ना, तो मेरा मन डोल गया और मैंने तुम्हें किस कर लिया। सिया ने उसके मुंह पर हाथ रख के कहा, आप कितनी ज्यादा बेशर्म हो, कैसे अपनी बेशर्मी अपने मुंह से मुझे बता रहे हो। अद्विक ने उसकी सॉफ्ट उंगली जब अपने हार्ड होठों पर फील की, उसने उनको चूम लिया। सिया ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और उसे देख के बोली, ठरकी हो, आपको देख के कोई बता नहीं सकता है कि इतना सख्त दिखने वाला मर्द इतना ठरकी भी हो सकता है। अद्वैक उसकी आंखों में देख के उसके होठों की तरफ झुकते हुए सेडक्टिव वे में बोला, ऑफ कोर्स बेबी डॉल, कोई कैसे मुझे ठरकी बोल सकता है, क्योंकि मेरी थरक तो सिर्फ तुम्हारे सामने ही निकलती है ना। सिया का दिमाग घूमने लगा। उसे ये इंसान कभी समझ में नहीं आता था। पता नहीं इसके मन में कब क्या चलता है और क्या बोलता है, कुछ नहीं पता होता है। वो चीखी, आह, बस बहुत हुआ, अब मैं आपकी कोई बेशर्मी नहीं सहने वाली, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। अद्वैक उसके होठों पर पैक करके उससे दूर हटके बोला, ओके, तो जरा तोड़ के दिखाओ, आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेबी डॉल में कितना दम है। वो सिर्फ मेरा मुंह ही तोड़ सकती है या फिर मेरा और भी बहुत कुछ तोड़ सकती है। उसकी आवाज और बातों में साफ तौर पर फ्लर्ट और शरारत थी, पर सिया को उसकी बात उल्टी लगी, जैसे वो उसे चैलेंज कर रहा हो। वो दांत पीस के बोली, मिस्टर महाजान, छोड़िए मुझे,
ये आपका ऑफिस नहीं है जहां मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूं। अद्विक उसकी पीठ पर रखे हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए बोला, हाँ पता है, यहाँ तो मेरी न्यूली बीवी हो जिसके साथ अभी मैंने वेडिंग नाइट नहीं मनाई है। सिया का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया, जैसे उस चेहरे का सारा रंग एकदम से उड़ गया हो। अद्विक के मुंह से वेडिंग नाइट का जिक्र सुन के उसकी आंखों के सामने उस रात का सीन घूमने लगा और उसका बॉडी एक पल के लिए जम गया। उसके दिल की धड़कन तेज तेज धड़कने लगी, उसका बदन भी थोड़ा थोड़ा कांपने लगा था और उसकी आंखों में खौफ दिखने लगा। अद्विक, जो उसके साथ मस्ती करने के मूड में था, सिया चेहरे के उड़े रंग, उसके कांपते बॉडी और उसकी आंखों में आए खौफ को देख उसका चेहरा एकदम से कठोर हो गया। उसे नहीं पता था कि सिया को अचानक से क्या हो गया, पर उसे फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि शायद सिया उसकी वेडिंग नाइट मनाने वाली बात सुन के ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो उसे गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से में सिया को अपनी पकड़ से छोड़ दिया। सिया जो डरी हुई थी, उसने अद्विक को पकड़ भी नहीं रखा था। वो एकदम से नीचे गिरी और जोर से चीखी, आह मेरी कमर। उसे अद्विक से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। अद्विक ने उसे अपनी लाल पड़ चुकी आंखों से घूरा और वहां से उठ के तुरंत रूम के अंदर चला गया। सिया बस नीचे पड़ी उसे गुस्से में जाते हुए देखती रह गई। वो नीचे मुक्का मार के गुस्से में चिल्लाई, यू जर्क, पर तब तक वो अंदर जा चुका था और डोर भी अंदर से बंद हो गया। एक स्टाफ जल्दी से उसके पास आई और उसे उठने में हेल्प करने लगी। सिया बड़बड़ाई, हाय मेरी पतली सी कमर कहीं टूट तो नहीं गई। उस स्टाफ ने उसे सोफा पर ठीक से बिठाया और पूछा, मैम आप ठीक हैं? सिया ने दर्द से कराह के कहा, क्या तुम्हें मैं ठीक दिख रही हूं? उस जंगली भेड़िए ने मेरी कमर तोड़ दी और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ठीक हूं या नहीं। वो स्टाफ चुप रह गई तो सिया बोली, अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए पेन रिलीफ स्प्रे लेके आओ और मेरी कमर पर आके उसे स्प्रे कर दो ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो। वो स्टाफ जल्दी से हाँ बोल के वहां से चली गई और सिया उस कमरे के बंद डोर को गुस्से में घूरने लगी, जिसके अंदर अभी अभी अद्विक गुस्से में गया था। दूसरी तरफ महाजन घर के लिविंग हॉल में अब अद्विक के मॉम डैड और बहन बैठे थे। सौरभ वहां से जा चुका था। उसे इन सब झमेलों में पड़ने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। हम अगर बात मीरा के साथ ऐसी हरकत किसी और ने की होती तो सौरभ उसकी सारी बोन्स बिना गिने तोड़ देता, पर बात उसके बड़े भाई की थी जो काफी खड़ूस और गुस्सैल था। उससे कोई पंगा नहीं लेता था और ना ही उससे कोई बात करने या कुछ कहने की हिम्मत करता था। आखिर वो इस घर का सेकंड सर था जिसके हाथों में पूरे महाजन परिवार की बागडोर थी। मिसेस स्मृति बोली, मीरा तुम पहले तो बिल्कुल शांत हो जाओ, ठीक है? और रही बात उस लड़की की, तो तुम परेशान मत हो। उसे मैं कभी अपने बेटे की लाइफ में आने नहीं दूंगी। मैं उसे खुद उसकी लाइफ से दूर करूंगी। मीरा के चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन एक पल के लिए आए और चले गए। उसकी आंखों में सिया से बदला लेने की चमक साफ देखी जा सकती थी। वो अंदर ही अंदर तिरछा मुस्कुराई और बोली, सिया यू चिपकू गम, तुम्हें तो मैं कभी अपनी फैमिली में आने ही नहीं दूंगी। और अब तुम देखना माम कैसे तुम्हें भाई की लाइफ से लात मार के बाहर निकालती है। और वो जोर जोर से मन ही मन शैतान की तरह हंसने लगी और वो मिस्टर एंड मिसेस महाजन के माथे पर परेशानी से बल पड़ गए और सिया के लिए नफरत और गुस्सा उनके जहन में भरने लगा। रात का समय, अद्विक का प्लेन शिमला के बड़े से एयरपोर्ट पर जाके लैंड हुआ। अद्विक जब से सिया को पटक के गुस्से में रूम के अंदर गया था, तब से वो बाहर नहीं आया था। वो सिया को यहाँ सबके सामने ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए वो अपने कंट्रोल को बनाए रखकर काम में बिजी हो गया था। वो सिया को मुंबई से दूर लेके जाना चाहता था, इसलिए वो उसे शिमला लेके आ गया। रास्ते में ही उसे रोहन का कॉल आ गया था। तब उसने उसे बताया कि उसकी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग शिमला के सीएम के साथ है। अद्विक ने उसे हाँ बोल दिया और उसे मीटिंग की सारी डिटेल्स भेजने को बोल दिया था। अद्विक को
एक बॉडीगार्ड ने जाके इन्फॉर्म कर दिया कि वो लोग शिमला एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। अद्विक कमरे से बाहर आया तो देखा सिया बैठे बैठे सोफा पर अजीब पोजीशन में सो रही है। वैसे तो उसने साड़ी पहन रखी थी जो पूरी तरह से ठीक थी, पर उसके सीने, शोल्डर और कमर से थोड़ी सी खिसक गई थी, जिसकी वजह से वो जगह साफ दिख रही थी। अद्विक ने अपनी तेज नजरें चारों ओर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसी और दांत पीस के मन में गुर्राया, बेबी डॉल, तुम्हारे अंदर जरा भी अक्ल नहीं है। अगर इस वक्त यहाँ कोई होता तो मैं उसके सीने में अपनी गन की 6 की 6 गोली दाग देता। अच्छा हुआ जो किसी ने तुम्हें ऐसे नहीं देखा, वरना फिर वो कुछ और देखने लायक नहीं बचता। बोलते बोलते ही वो उसके पास आके पहुंच गया। उसने उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घूर के देखा और फिर नीचे झुक के धीरे से उसकी साड़ी ठीक की और उसे आहिस्ता से अपनी गोद में उठा लिया। वो नीचे आया तो बॉडीगार्ड्स ने उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया और वो सब उसके साथ एयरपोर्ट से बाहर आ गए। रात का समय था तो वहां ज्यादा चहल पहल नहीं थी। मौसम थोड़ा ठंडा सा ही था। अद्विक जब बाहर आया तो वहां करीब 8 गाड़ियां एक लाइन में खड़ी थीं। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से आगे आके उसे ग्रीट किया और कहा, बॉस, मेरा नाम हर्ष है और मुझे रोहन सर ने आपको पिक करने को कहा था। अद्विक ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उस बॉडीगार्ड ने आके उसके लिए जल्दी से चौथी गाड़ी का, जो कि एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी थी, उसका डोर ओपन किया। अद्विक सिया को लेके उसमें बैठ गया। उसके बाद वो बॉडीगार्ड भी अद्विक के आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साइड में बैठ गया। सारी गाड़ियों का इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी झटके में आगे बढ़ गई। अद्विक ने सिया को अच्छी तरह से अपनी गोद में संभाल रखा था। उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दे रहा था। बस उसका गुस्सा ही उससे कंट्रोल नहीं होता था। वो सिया को सबसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। उसे बहुत प्यार भी देना चाहता था, पर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसके अंदर सिया को लेके गुस्सा भर गया। उसे लगने लगा कि सिया उसकी कभी नहीं होगी और ना वो कभी उसे उसका हस्बैंड एक्सेप्ट करेगी और ना ही वो उसके साथ हमेशा रहेगी। मौका मिलते ही वो उसे छोड़ के भाग जाएगी। अद्विक का यही डर उसके गुस्से का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से वो सिया के साथ नरमी से पेश नहीं आ पा रहा है। वो उस पर कितना ही गुस्सा कर ले, उसे हर्ट कर ले, फिर भी वो उससे दूर नहीं हो सकता और ना ही वो उसे खुद से कभी कहीं दूर जाने देगा। उसे फिर चाहे इसके लिए सिया को कैद करके ही क्यों ना रखना पड़े, वो उसे रखेगा। उसने जिंदगी में पहली बार सिया के लिए फीलिंग्स महसूस की। उसके साथ अपनी सारी हदें तोड़ी और उसके बदन की भीनी सी खुशबू तो जैसे उसकी रूह में उतर के बस गई है। उसकी नजरें सिया के मासूम चेहरे पर थीं। उसने देखा उसके गालों पर आंसुओं के कुछ निशान बने हैं। उसका गाल भी कुछ सूजा सा है। उसने पहले इतने गौर से उसके चेहरे को नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला। उसने अपनी लंबी सुंदर उंगली से उसके गाल को टच किया तो सिया नींद में भी सिसक उठी। अद्विक ने एक हाथ की मुट्ठी कस ली। वो अपने मन में दांत पीस के बोला, क्या ये मीरा ने किया होगा? उसके दिल में दर्द उठा। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की बहन उसकी बीवी के साथ ऐसा बिहेव करेगी। वो बोला, मीरा, लगता है मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ही सिर चढ़ा लिया है और जिससे तुम इतनी ज्यादा बदतमीज हो गई हो। पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें सिर चढ़ाया है तो अब मैं ही तुम्हें जमीन पर भी चलना सिखाऊंगा। तुमने मेरी बेबी डॉल को चोट पहुंचा के अच्छा नहीं किया। तुमने ये थप्पड़ मेरी बेबी डॉल को नहीं, मुझे मारा है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मेरी बेबी डॉल को किसी भी तरह से चोट पहुंचाए, फिर वो चाहे मेरी प्यारी बहन ही क्यों ना हो। उसका चेहरा कुछ पल के लिए बहुत सख्त हो गया था। उसने सिया के सिर को प्यार से सहलाया। इतने में उनकी गाड़ी रुक गई। बॉडीगार्ड धीरे से बोला, बॉस, हम पहुंच गए। अद्विक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने आके उसकी तरफ का डोर ओपन किया। अद्विक ने सिया पर एक ब्लैंकेट डाल रखा था जो उसकी गाड़ी में मौजूद था, क्योंकि वो शिमला में था
और वहां कभी भी सर्दी बढ़ जाया करती थी। अद्विक उसे लेके गाड़ी से बाहर निकला तो देखा वो एक सुंदर से घर के आगे खड़ा था जो 2 मंजिला बना था। उसके आगे एक मीडियम गार्डन था और गाड़ी अंदर जाने का एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा था। गार्डन में से फूलों की तेज महक भी आ रही थी। वो सीधा घर के अंदर जाने लगा। घर बहुत ज्यादा सुंदर था, पूरा व्हाइट कलर का बना था। चारों तरफ शांति और पॉजिटिव वातावरण था। वो अंदर लिविंग हॉल में पहुंचा तो उसे वहां कुछ सर्वेंट्स खड़े मिले। उन सब ने उसे एक साथ धीरे से सिर झुका के ग्रीट किया। अद्विक ने सिर हिलाया और ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। वो हर्ष अंदर आया और सर्वेंट से बोला, तुम सब जल्दी से बॉस और मैडम के लिए डिनर का इंतजाम करो। बॉस को देरी पसंद नहीं है, समझे? और हाँ, जब तक वो यहाँ है कोई भी किसी भी तरह की गलती मत करना, वरना बॉस के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, समझ गए? सबने एक साथ कहा, जी हर्ष सर। उसने सिर हिलाया और सारे सर्वेंट्स वहां से चल गए। अद्विक सिया को लेके अपने कमरे में आया। कमरा काफी बड़ा और लग्जूरियस था। उसमें जरूरत की सभी चीजें मौजूद थीं। वो उसे सीधा अपने बड़े से किंग साइज बेड के पास लाया और उसे बेड पर लिटा दिया। सिया इतनी गहरी नींद में थी कि उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो इस वक्त कहाँ है। अद्विक ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और धीरे से उसके माथे पर किस करके उसने साइड ड्रॉअर से एक ऑइंटमेंट निकाला और उसमें से लेके वो उसके सूजे गाल पर बहुत धीरे से लगाने लगा। सिया की एक बार सिसकी निकली, पर अद्विक ने वहां हल्की सी होठों को गोल करके फूंक मार दी, जिससे उसे ठंडक महसूस हुई और वो फिर से सो गई। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ दिनों से मन, दिल और बॉडी से पूरी तरह से थक चुकी हो और घोड़े बेच के सो रही हो। अद्विक उठा और उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा के वॉशरूम में चला गया। सिया गहरी नींद में सोती रही। शायद वो अपनी नींद पूरी करने में लगी थी। ऐसे में अद्विक ने भी उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और न उसे परेशान किया। आखिर वो उसकी बीवी थी। भले वो अभी उससे काफी गुस्सा था, पर वो उससे प्यार भी तो करता था ना, तो उसकी केयर भी तो करनी है। अद्विक कुछ देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होके कमरे में लौटा तो उसकी कमर पर एक वाइट कलर का टॉवेल लिपटा था। उसकी अट्रैक्टिव मस्कुलर बॉडी पर पानी की कुछ बूंदें ऐसे चमक रही थीं मानो वो कोई मोती हो। उसके हाथ में एक मिनी टॉवल था जिससे वो अपने बालों को पोंछ रहा था। उसका सख्त और चौड़ा सीना, 8 पैक एब्स, स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स, उभरी हुई वेंस, उठे हुए कंधे, हैंडसम फेस और हल्की लाल आंखें। क्या वो हसीन लग रहा था? अगर इस वक्त कोई लड़की उसे ऐसे देख ले तो एक पल न लगाए उसे अपना सब कुछ देने में और उसके लिए कुछ भी करने को राजी हो जाए। उसकी नजरें बेड पर पड़ी, जहां अब शायद सिया की नींद खुलने लगी थी। वो कसमसा के अपनी पलकें खोलती है तो एक पल को उसे कुछ समझ नहीं आता। दूसरे ही पल वो हड़बड़ा के उठती है और वो बस उस बड़े से शानदार कमरे को देख के चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर वॉशरूम के बाहर खड़े हैंडसम अद्विक पर पड़ी। रूम में उजाला होने से वो बस उसे देखती रह गई। उसकी धड़कनें एक पल के लिए बंद हो गई। उसका दिल, जो कुछ सेकंड पहले किसी डर से घबरा रहा था, वो अब अद्विक को देख जोर जोर से धक धक कर रहा था। अद्विक ने जब उसे हड़बड़ाते देखा तो वो उसके पास जाने ही वाला था, पर सिया की नजर उसके कुछ करने से पहले ही उस पे पड़ गई और वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी रह गई। उसकी नजरें अद्विक की भीगी बॉडी पर जैसे ठहर गई थी। वो चाह के उस पे से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। अद्विक का उसे ऐसे देखना बड़ा सुकून दे रहा था। आखिर वो यही तो चाहता था कि सिया उसके करीब आए, उससे प्यार करे, उसके साथ अच्छे से पेश आए और हमेशा उसके पास रहे। उसकी नजरें एकटक सिया पर टिकी थीं और सिया की नजरें अद्विक की अट्रैक्टिव बॉडी पर। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वो सीना फाड़ के कभी भी बाहर आ जाएगा। अद्विक ने धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। सिया अब भी
उसे इकटक बेख्याली में देखे जा रही थी। वो धीरे धीरे चल के ठीक उसके सामने जाके खड़ा हो गया तो उनके बीच बस कुछ इंच का ही फासला रह गया था। सिया की हाइट अद्विक से थोड़ी कम थी, जिसकी वजह से अद्विक उसके चेहरे पर थोड़ा सा झुका तो उसके बालों से एक बूंद टपक के सिया के गाल पर गिरी और उस ठंडे एहसास से वो जैसे नींद से जागी। उसने अद्विक को अपने इतने पास देखा तो वो हड़बड़ा गई और पीछे हटने को हुई कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और पीछे गिरने लगी। सिया ने गिरने के डर से अद्विक को पकड़ना चाहा तो अद्विक पहले से बिना कपड़ों के था, पर उसके हाथ में उसकी टॉवल आ गई और वो जैसे पीछे गिरी। अद्विक जो उस पे झुका था, उसके हड़बड़ाने से वो भी खुद को संभाल नहीं पाया। वो सिया के बेहद करीब खड़ा था। सिया पीछे गिरी और अद्विक उसके ऊपर। टॉवल खुल के सिया के हाथ में आ गया, पर फिलहाल इस पे दोनों में से किसी का ध्यान नहीं गया। गिरते वक्त अद्विक ने सिया के सिर के नीचे अपने हाथ को लगा दिया था, जिससे उसका सिर नहीं कि फूटा, पर सिया की दर्द से चीख निकल गई। उसकी पीठ और कमर में तेज दर्द हुआ। वो तो अच्छा था कि वो एक मोटे से करपेट पर गिरे थे, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। फिर भी एकदम से गिरने की वजह से अंदर तो धमक लग ही गई थी। सिया रोते हुए बोली, आह मेरी कमर, मेरी पीठ, यू जाक, ये सब आपकी वजह से हुआ है और मेरे ऊपर कैसे किसी सांड की तरह पड़े हो। उठो, नहीं तो मैं दब के ही। इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाई। उसे अपनी लोअर बॉडी पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ और तब उसे ख्याल आया कि वो किस हालत में है। अद्विक सिर्फ एक टॉवल में था। उसकी आंखें बड़ी होके फैल गई और वो जोर से चीखी, आह नहीं। पर अद्विक का तो कुछ अलग ही चल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा की जगह एक अजीब सी स्माइल थी, क्योंकि उसकी बॉडी सिया की बॉडी से सीधी तो नहीं मगर फिर से टच हो रही थी, जिससे उसके अंदर के हार्मोन्स हलचल मचाने शुरू हो गए थे। उसने अपना सिर उठाया तो सीधा सिया की आंखों में देखा, जिसमें घबराहट, बेचैनी, शर्म और डर सब कुछ एक साथ। उसका चेहरा भी पूरा लाल हो गया था, कुछ शर्म से तो कुछ गुस्से से। अद्विक उसकी आंखों में देख के बेहद सेडेक्टिव आवाज में बोला, आह बेबी डॉल, तुमने तो बिना मेरे बोले ही मेरे मन की बात सुन ली। सिया का दिमाग घूम गया। वो अपने दांत पीस के बोली, आप अपनी बकवास बंद करें और उठे, मेरे ऊपर से बहुत भारी है। अद्विक ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और उसके चेहरे पर झुकते हुए हसरत भरी नजरों से देखते हुए बोला, नो बेबी, आई एम योर लीगली हस्बैंड और तुम मेरी लीगल पत्नी हो। सिया उसके सीने पर हाथ रख के उसे धक्का देते हुए बोली, तो मैं क्या करूं, आप हस्बैंड और मैं वाइफ हूं। मैंने तो नहीं बोला था ना कि आप आओ और मुझसे शादी करो। ये एक धोखे से की गई जबरदस्ती की शादी है। अद्विक ने उसकी कमर को कस के पकड़ लिया, जिससे उसकी आह निकल गई। वो आह करते हुए बोली, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? पर उसकी नजरें बार बार इधर उधर हो रही थी। उसका चेहरा हद से ज्यादा लाल होता जा रहा था। वो अद्विक पर गुस्सा तो कर रही थी, पर उसकी हालत अंदर से बहुत खराब हो रही थी। अद्विक उसके चेहरे के और भी करीब होके बोला, बेबी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शादी कैसे हुई है, तुम अब मेरी बीबी हो और देखो कैसे मेरा तुम्हारे पास आते ही हो गया है। सिया की बोतली बंद हो गई। उसकी सांसें गहराने लगी। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कभी भी बंद हो सकता है। तभी उसे अपने होठों पर एक सख्त मगर मीठा सा एहसास महसूस हुआ। उसकी नजरें उठी और सीधी अद्विक की नजरों से झांके मिली। वो जमी रह गई और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाई। आगे जानने के लिए बने रहो। एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में रिव्यू देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आपन ख्याल रखना।